हेलो फ्रेंड्स, मैं तैयार हूँ फिर से एक नए वीडियो को लेकर। और आप सब लोग जिस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हो उस बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ कि आने वाला साल यानी 2023 हमारे लिए कैसा जाएगा। एक्चुअल में 2023 की अगर हम बात करें, 2022 हमने 2020 भी देखा है कि 20 में जीवन में क्या हुआ था, राहु का साल था। वैसे ही कुछ एक नया वर्ष आ रहा है 2023, जिसका टोटल आता है 7। और आप सभी को पता है कि 7 यानी केतु का नंबर होता है। और जब भी कोई भी साल केतु पे जाता है तो दैट इज अगेन अ ईयर ऑफ अनसर्टेनिटी। सबसे पहले हम देश और दुनिया के लिए ये साल कैसे जाएगा उस पर बात करेंगे। भारत देश के लिए कैसा जाएगा उस पर बात करेंगे। और उसके बाद जो है मैं आपको बताऊंगा कि आपको इंडिविजुअली कैसा जाएगा। ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिए क्योंकि मैं हर नंबर, आपके फैमिली के हर मेंबर का नंबर इसमें कवर कर रहा हूँ। और इस बार ये जो वीडियो बन रहा है तो आपको ये सिर्फ साल कैसे जाएगा वो नहीं बताने वाला है, तो आपका दिन कैसे जाएगा, साल का हर दिन कैसा जाएगा उस बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो अंत तक बने रहे। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर मुझे बताएं। साथ ही साथ आप आपके डेट ऑफ बर्थ कमेंट बॉक्स में डालें। जब भी मुझे समय मिलता है तब मैं आपको उसके बारे में डिटेल में ज़रूर बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा विलंब ना करते हुए चालू करते हैं 2023 के बारे में। सबसे पहले तो ऐसे है कि 2023 की शुरुआत जो है वो 1 जनवरी से नहीं होती। हम लोग जब न्यूमरोलॉजी में ईयर प्रिडिक्शन करते हैं, मैंने तो सारी न्यूमरोलॉजी सीखी है, पर जनरली हम लोग जो है इसमें जब बात करते हैं तो चाइनीज ईयर जो है वो फरवरी से स्टार्ट होता है। तो जनरली जो हमारी प्रिडिक्शन है, किन केसेस में ऐसे भी हो सकता है कि जनवरी से आपको वो एप्लीकेबल लगेगी, पर उसका जो मेन इफेक्ट आने का स्टार्ट होगा वो फरवरी से होगा। पर ओवरऑल कैसे है कि तो ये जो साल है केतु का साल, हम हमारे वेदों में ऐसे बताया गया है कि केतु जो है चंद्रमा की परछाई है। तो जनरली चंद्रमा जैसे वोलेटाइल होते हैं, वेरिएबल नेचर के होते हैं, वैसा केतु रहेगा। तो ये साल हर किसी व्यक्ति के लिए पूरा साल एक समान अच्छा या एक समान बुरा नहीं जा सकता। सबसे पहली टिप इस साल की ये रहेगी कि आपको ये साल लिखते समय सिर्फ 23 लिखना है जहां जहां पे पॉसिबल है। 2023 पूरा नहीं लिखना है क्योंकि 23 के वाइब्रेशंस 5 पे जाते हैं जो काफी शुभ समझा जाता है। जैसे आपको याद होगा कि 2022 में हमने बताया कि 2022 पूरा लिखिए क्योंकि वो 6 पे जाता है। तो जब 2020 था तो 2 + 2 4 होता है, तो उस केस में सिर्फ 20 लिखा हुआ ज़्यादा बेहतर था। तो उसी प्रकार 2023 की अगर मैं बात करूं तो ये जो साल है ये आपको 23 अगर आप ज़्यादा लिखते हो तो उसका प्रभाव पड़ेगा। दूसरी चीज़, अगर मैं फाइनेंस की बात करूं तो शेयर मार्केट में चाहिए उतनी ग्रोथ दिखेगी नहीं, अनसर्टेनिटी रहेगी। गोल्ड भी चाहिए उतना तेज भगेगा नहीं, पर एल्यूमिनियम है, चांदी है, इसमें तेजी आ सकती है। इस साल अगर फिर से बात करो कि 7 नंबर है, फिर अगेन सिल्वर स्क्रीन, तो हो सकता है कि बॉलीवुड या फिल्म इंडस्ट्री, जो लोग क्रिएटिव लोग हैं, जो लोग कला में है, शिक्षा से रिलेटेड है, ऑकल्ट फील्ड में है, उनके लिए ये साल अच्छा जाएगा। देश की बात करूँ तो कहीं पे दंगे या नेचुरल कैलेमिटी या जमीन के अंदर से जो चीज़ें होती है वो हो सकती है। साथ ही साथ एक अनसर्टेन न्यूज़ भी आ सकती है कि लाइक किसी एक बड़े नेता का निधन इस साल हो सकता है जो काफ़ी बलवान पॉलिटिक्स में है। पर ये बातें डिपेंड जैसे जैसे सिचुएशन पर। हम आम आदमी की जब बात करते हैं तो आपको इस साल एक चीज़ याद रखना है कि लोगों के मूड बहुत स्विंग होंगे। मीन्स अभी इंसान ऐसे बिहेव कर रहा है अचानक, तो साइकोलॉजिकली लोगों में बहुत सारे अप एंड डाउन इस साल आने वाले हैं। पर ऐसे नहीं होता है कि हर साल हर एक के लिए अच्छा, हर एक के लिए खराब हो। हम न्यूमरोलॉजी के माध्यम से क्या कोशिश करेंगे, मैं आपको सिर्फ आपका साल नहीं तो आपका महीना कैसे जाएगा वो बताऊंगा। साथ ही साथ आपको आपका दिन कैसे जाता है वो अगर निकालना है तो उसकी टेक्निक अंत में बताऊंगा। और सबसे पहले जब हम न्यूमरोलॉजी में ईयर देखते हैं तो हम बहुत से चैनल आप देख रहे होंगे कि सब में ऐसे बताया जाए कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 या 28 है तो कैसे जाएगा, यानी मूलांक 1। पर मेरा ऐसे मानना है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ आप उसको मूलांक को तो एप्लीकेबल कीजिए, पर उससे ज़्यादा ये एप्लीकेबल होता है ईयर नंबर को। तो अब क्वेश्चन ऐसे आता है कि ईयर नंबर निकालते कैसा है।
तो मैं अभी आपको जो है ईयर नंबर निकालने की एक टेक्निक बताने जा रहा हूँ और उस टेक्निक के हिसाब से हमको ईयर नंबर निकालना होता है। तो जब भी आप ईयर नंबर या कुछ भी चीज़ें निकालते हो, ईयर नंबर का जब भी हम कोई भी चीज़ें करते हैं, तो उस केस में जो है ईयर नंबर निकालने का सिंपल फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला है ईयर नंबर निकालने का? इट्स वेरी सिंपल। नॉर्मली जो होता है, आपको ईयर नंबर में जो है, इसमें आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है और डेट ऑफ बर्थ में आपको करंट ईयर डालना है। वो डालने के बाद जो नंबर आता है उसको ईयर नंबर बोलते हैं। नहीं समझा तो मैं आपको भी एक प्रैक्टिस करा के बताता हूँ। और मैं आपको ज़्यादा इसमें मीन्स ये रखने की मेरी इच्छा नहीं है कि अब नंबर 1 का वीडियो आ गया, अब नंबर 2 का वीडियो आया गया, अब नंबर 3, 1 से लेकर 9 तक आप आपके पूरे परिवार के मेंबर का पहले ईयर नंबर निकाल ले। और ईयर नंबर निकालने के बाद जो है हम लोग बात करेंगे कि वो ईयर कैसे जाएगा। मैं जो भी आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, इसमें सिर्फ ईयर नंबर नहीं है। तो इसमें आपको ईयर नंबर के साथ साथ जो है आपको जो चीज़ मिलने वाली है वो आपको डेली मीन्स आपके जो नंबर्स होते हैं डेली के, वो भी हम कवर करेंगे। यानी मूलांक और भाग्यांक के हिसाब से भी हम लोग बात करने वाले हैं। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस और आपको उस हिसाब से इसका मज़ा भी आएगा। ठीक है, तो अभी जो है हम लोग बात कर रहे थे कि ईयर नंबर निकालते कैसा है। तो मैं आपको एक सिंपल टेक्निक बताता हूँ कि समझो किसी हम भारत देश का ईयर नंबर निकालते हैं, तो उसके लिए आपको क्या लगेगा, आपको भारत देश की डेट ऑफ बर्थ लिखनी पड़ेगी। तो देखिए अभी स्क्रीन पे मैं आपको बता रहा हूँ कि भारत देश की डेट ऑफ बर्थ कैसे निकलेगी। तो हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ, हम ऐसा पकड़ते हैं 15 अगस्त 1947। ऐसे ही आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। लिख दिया आपने, फिर आपको डेट वैसे ही लिखनी है, फिर आपको मंथ वैसे ही लिखना है। सिर्फ आपको अब क्या करना है कि 2022 जो अभी ईयर चल रहा है, मीन्स मैं जिस ईयर की बात कर रहा हूँ वो है 2023, वो आपको लिख देना है। ये लिखने के बाद आपको इसकी टोटल करना है 1 + 5 + 0 + 8 + 2 + 0 + 2 + 3। अगर मैं इनकी टोटल करता हूँ, 5 और 1 6, 8 और 6 14, 16, 18 और 3 21 टोटल आ गई। यानी इसका ईयर नंबर है 3। तो भारत देश का 2023 के लिए ईयर नंबर है 3। वैसे ही और एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। समझो हम एक ये लेते हैं डेट ऑफ बर्थ 17 जुलाई 1989, समझो ये किसी का डेट ऑफ बर्थ है। अब मुझे इसका ईयर नंबर निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, 17/7/2023। तो 1 + 7 + 0 + 7 + 2 + 0 + 2 + 3। अगर मैं इसकी टोटल करता हूँ 8 7 15 17 19 3 22, तो इनका ईयर नंबर आ गया 4, यानी राहु का नंबर आ गया। मैं आपको सिर्फ अभी ईयर नंबर निकालने को बोल रहा हूँ, जो आप सभी को निकाल लेना है। किसी का भी ईयर नंबर मिनिमाइज टू 1 to 9 हो, ऐसे तो होगा नहीं कि किसका 9 के बाहर जाएगा। तो आपको आपका ईयर नंबर निकाल के सामने रखना है और मैं हर ईयर नंबर के बारे में आपको बात करूंगा। और ये जो ईयर नंबर के बारे में मैं बताने वाला हूँ, इस हिसाब से आपका भविष्य रहेगा। और ये सिर्फ ईयर नंबर को एप्लीकेबल नहीं रहेगा, साथ ही साथ आपके मूलांक को भी। आप दोनों में से किसी को आप पिछले साल का जाके देख लेना, उस हिसाब से भी आप कर सकते हो। तो मूलांक का तो आपको सभी को पता है कि जो भी लोग 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 को पैदा होते हैं, उनका मूलांक 1 होता है। लेकिन मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ जिनका भी नंबर ईयर नंबर 1 रहेगा, उनको ये साल जो है कैसे जाएगा। तो अभी हम बात करते हैं कि ईयर नंबर 1 वाले के लिए ये आने वाला साल कैसे जाएगा, उस पर हम बात कर रहे हैं। आपका जैसे आपको पता है कि ज्योतिष में केतु और सूर्य का काफी अच्छे जमता है। यानी 1 नंबर वाले आप तैयार हो जाओ कि आपको एक सुनहरा वर्ष आपकी राह देख रहा है। यानी बहुत अच्छा साल आपके लिए है, आपके जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसा ये साल है। आपने जितने प्रॉब्लम लास्ट ईयर फेस किए हैं, उन सब का खत्म होने का ये समय आ चुका है। हेल्थ अच्छी रहेगी, बिजनेस में ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, बहुत सारे पॉजिटिव बदलाव आपके जीवन में आने वाले हैं।
कुछ नए लोगों से मित्रता होगी, नए लोग मिलेंगे। आप एजुकेशन सेक्टर में हो, कोई एग्ज़ाम देने वाले हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले हो, तो उसमें सक्सेस मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा समाज में। ये आपके साथ बहुत अच्छा होने जा रहा है, क्योंकि एक नंबर ऐसे भी आप अगर चाइनीज़ न्यूमरोलॉजी से भी देख लो कि जैसे मुलांग जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 या 28 है, उनके लिए भी ये साल वैसे ही अच्छा जाएगा। साथ ही साथ आपको इस साल कुछ खबरदारी लेनी है, जैसे आपको भगवान ने ये सुनहरा अवसर साल में 9 साल में एक बार आता है, तो आपको 1 मिनट भी आपका वेस्ट नहीं करना है, आपको मैक्सिमम समय का यूज़ करना है। साथ ही साथ आप जो भी काम स्टार्ट करते हैं उसको पूरा कंप्लीट करें, आधा अधूरा मत छोड़े, क्योंकि आपको मिले हुए अपॉर्चुनिटी का आप फायदा नहीं ले रहे हैं, ऐसा उसका मतलब निकलता है। और मेनली आपको जुलाई महीने में थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। अगर मैं आपके मंथ के बारे में बात करूं तो आपके लिए जून दिसंबर मीन्स अगर बात करूं तो मेनली जनवरी, मार्च, सितंबर, दिसंबर, जून ये महीने अच्छे हैं। अगर एवरेज मंथ की बात करूं तो अप्रैल, फरवरी, मई और अक्टूबर है। और आपको अलर्ट रहने वाले अगर महीने हैं तो वह है जुलाई, अगस्त और नवंबर। अब एक बात याद रखिए कि आपका ईयर नंबर 1 है, तो आप लगेज बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना है कि मेरे लिए तो बहुत भारी समय। और अगर आपका मैंने आगे चल के किसी नंबर के बारे में बोला कि साल थोड़ा खतरनाक है, तो आपको दुखी नहीं होना है कि पूरा साल खराब है। पूरा साल कभी अच्छा नहीं हो सकता, पूरा साल कभी खराब नहीं हो सकता है। ओवरऑल रिजल्ट अच्छे या खराब हो सकते हैं। तो जिन लोगों को ईयर नंबर एक बार निकालने आ गया, आपको उसमें मंथ ऐड करना है तो आपका मंथ नंबर आ जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी का ईयर नंबर 1 है और उसमें मंथ मैंने ऐड कर दिया जनवरी, तो जनवरी की तारीख 1 है, तो 1 और 1 2 हो गया, 7 2 का मित्र है तो अच्छा साल जाएगा। फिर मैंने फरवरी में, ऐसे आपको हर मंथ का भी रिजल्ट निकालता आएगा, हर दिन का भी रिजल्ट निकालते आता है। आपने मेरे लूशो ग्रिड के वीडियो देखे हैं, आप दिन की डेट और मंथ की डेट अगर मंथ का नंबर निकाल के लूशो ग्रिड में फिट करते हो, और जिस किसी भी दिन आपका गोल्डन लाइन, सिल्वर लाइन पूरा होता है, वो दिन आपको उस महीने का कैसा भी साल रहने दो, वो अच्छा ही जाने वाला है, ऐसे समझ के चलिए। तो दोस्तों, 1 नंबर वाले, ईयर नंबर 1 वाले या मूलांक 1, 10, 19 और 28 वाले लोग तैयार हो जाओ। जीवन आपका बदलने जा रहा है, नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, पर आप उसको इनकैश कब कर पाओगे? अगर आपने समय बर्बाद नहीं किया तो, और आपके काम में अगर आपने कंसिस्टेंसी लाई तो जरूर आपका जीवन परिवर्तित होने जा रहा है। अब मैं अगर 2 नंबर की बात करूं, जैसे मैंने बोला कि सबसे अच्छा केतु का मित्र चंद्रमा होता है, तो इस साल और एक चीज आपको देखने को मिलेगी कि पेट्रोल, डीजल, लिक्विड रिलेटेड जितने भी बिजनेस है उनमें तेजी दिखेगी, उसमें फायदा होगा। जो लोग शेयर मार्केट से रिलेटेड है तो, या सफेद चीजें, सिल्वर कलर की, ग्रे कलर की चीजों में फायदा, ग्रे मार्केट भी अच्छा होगा। तो ऐसे ही होता है, या 2 नंबर के काम सारे बढ़ेंगे। तो अब अगर मैं 2 नंबर की बात करूं तो जनरली आपके लिए 2 और 7 का कॉम्बिनेशन अच्छा होता है, पर प्रॉब्लम क्या है, इंडिविजुअली दो जन्म तारीख 11, 20 या 29 वाले लोगों की अगर मैं बात करूं तो आपको इस साल पार्टनरशिप नहीं करनी है किसी से। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपके जितने काम है आपको सीरियसली कंप्लीट करने हैं। मेनली किसी भी काम में आप उतावलापन ना दिखाएं, थोड़े पेशेंस रख के करें। आपके बिजनेस में अच्छे ग्रोथ के संकेत है, पर प्रोवाइडेड आपने उसमें उतावलापन ना दिखाए। पिछले वर्ष के कुछ काम आपके रह गए वो इस साल कंप्लीट हो जाएंगे। हो सकता है कि आपके नज़दीक के दोस्त या मित्र वो छूट जाए, आपको उनके असलियत पता चल जाए और आप उनसे दूर हो जाए। साथ ही साथ कुछ स्वार्थी मित्रों से आप बचे, आपको उनके इंटेंशन समझ में आने लगेंगे। आप अगर जमीन में निवेश कर रहे हो तो इस साल उससे फायदा होने के योग है। हाँ, पेट की समस्या, खान पान पे ध्यान दें, पेट की समस्या आपकी बढ़ सकती है। साथ ही साथ आपको और कुछ यह है कि मेनली 1 नंबर के बारे में और 2 नंबर के बारे में, आपको पेट से रिलेटेड, गैस से रिलेटेड, एंजाइटी रिलेटेड इशू आ सकते हैं। मेनली नया जोश, ऑकल्ट की तरफ अगर आप इस पे विश्वास रखते हो तो इसमें जरूर जाइए। रोमांस की तरफ हो सकते हैं, पर फ्लर्ट नहीं करना है, नहीं तो आपके जो फ्लर्टी नेचर है उसके कारण आप तकलीफ में आ सकते हो। डाइजेशन का इशू हो सकता है, और हो सके तो आप लाइट कलर यूज करें इस साल भर, तो आपको उसका फायदा होगा। जिन लोगों की मेनली
ये है, मीन्स शादी नहीं हुई है तो शादी हो सकते, पर मैरिड लोग बचे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के योग है। और आपको एक सीधा सादा उपाय है इस साल का, सभी 1 से 9 नंबर वाले लोगों का, अपने घर में जो बुजुर्ग है उनका रोज आशीर्वाद ले, बुजुर्ग नहीं तो माँ बाप का ले। उसके कारण जो ये साल वोलेटाइल थोड़ा सा बताता है, ये सबके लिए इसका आपको फायदा होगा। इस साल ऐसे हो सकता है कि 2 नंबर वाले लोग ज़्यादा लेजी हो सकते हैं, साथ ही साथ के आर्गुमेंट से आपको बचना है। तो ये था 2 नंबर वालों का भविष्य। अब मैं बात करूंगा नंबर 3। नंबर 3 यानी कौन, जिनका ईयर नंबर 3 आ रहा है या जिनकी डेट ऑफ बर्थ 3, 12, 21 और 30 है, उनके लिए ईयर नंबर कैसे निकालना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखिए, मंथ लिखिए और 2023 लिखिए। जो टोटल आ रही है उसको मिनिमाइज करके अगर उत्तर 3 आता है तो उसको ईयर नंबर 3 बोलते हैं। 3 आपको पता है राशि स्वामी गुरु है। मैं आपको वैदिक और ये अपनी चाइनीज न्यूमरोलॉजी दोनों को एक करके आपका भविष्य बता रहा हूँ और मुझे पूरी गारंटी है ये आपके साथ 100% होगा। अच्छा हाँ, सबसे मेन अगर मैं बात करूँ 2 नंबर के बारे में बताना भूल गया, जून और जुलाई में आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है। जनवरी, अप्रैल, दिसंबर आपके लिए एवरेज मंथ रहेंगे, पर फरवरी, मार्च, मई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर पूरा साल आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये था 2 नंबर वालों के लिए। अब 3 नंबर पे फिर से आते हैं। डायरेक्टली मैं पहले आपको मंथ के बारे में बता देता हूँ। तो आपके लिए जनवरी, मार्च, अप्रैल, जुलाई ये माह काफ़ी अच्छे हैं। फरवरी, अगस्त, सितंबर, नवंबर, दिसंबर ये एवरेज है, बोलते ना अच्छे ना बुरे। और मई और जून और अक्टूबर में आपको सतर्क रहना। अभी आपको कैसे रहेगा साल, काफ़ी अच्छा है, गुरु का साल अच्छा ही होता है। बहुत लोग बोलते हैं कि केतु और गुरु दुश्मन, बिल्कुल नहीं। साथ ही साथ आपकी जो विशेष थी वो कंप्लीट होने का साल है। फाइनेंशियल ग्रोथ होगी, आपको समाज में मान सम्मान मिलेगा, यानी आपको रिकग्निशन मिलेगा। आपके नंबर ऑफ फ्रेंड्स बढ़ेंगे, दोस्ती यारी रिश्ते बढ़ेंगे। बिना सोचे समझे किसी भी कागज पर साइन ना करें। इस साल आपको ये याद रखना है, प्रॉपर पढ़ के साइन करें। आप क्या कि कोई नया बिजनेस के बारे में सोच रहे तो इस साल आप शुरुआत कर सकते हो। साथ ही साथ कोई भी काम आधा अधूरा मत छोड़ें। इसके अलावा कभी कभी ऐसे होगा कि आपको निगेटिव फील होगा, एंजाइटी फील होगी, काम आधे कंप्लीट करने से प्रॉब्लम होगा। आपके कोई भी बड़े डिसीजन है तो हो सके अगर आप उसको 100% तैयार नहीं है तो उसको पोस्टपोन कर दे। मेनली आपको आपके जो गुरु आप जिनको मानते हो, साईं बाबा है, स्वामी समर्थ है, अपने माँ बाप, उनके दर्शन ले। हो सके तो अपने मस्तिष्क पे केसर का टीका लगाए, वो आपको शर्म आती है तो गले पे लगाए, हाथ में पीला धागा बांधे। और साथ ही साथ आपको क्या कि कंपेयर टू लास्ट ईयर अगर हम बात करें तो ये साल में ग्रोथ तो अच्छी रहेगी, पर कुछ चीज़ों के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। जब भी मानसिक अशांति आती है तब आपको मेडिटेशन करना है, अकेले में या नेचर में जब भी जाओगे तब आपका फायदा होगा। तो ओवरऑल मिला जुला असर देने वाला ये साल है 3 नंबर वालों के लिए। अब मैं बात करूंगा नंबर 4 यानी जिसकी टोटल करने के बाद ईयर नंबर 4 आता है, या जिनका मूलांक 4, 13, 22 या 31 यानी जिनकी डेट ऑफ बर्थ 4, 13, 22, 31 है, इनके बारे में बात कर रहा हूँ। इन लोगों को पिछला साल अगर कष्टदायक गया है तो इस साल आप तैयार हो जाइए, क्योंकि केतु यानी शरीर का नीचे का भाग और राहु यानी ऊपर का भाग, अगर कोई चीज कंप्लीट हो जाती है तो उसका इफेक्ट बहुत अच्छा आता है। तो जनरली बहुत कम बार राहु वाले नंबर लोगों को ये साल बहुत से अच्छे आते हैं, पर उसमें का एक अच्छा समय आपके लिए चालू हो रहा है। अगर बात करूं तो फरवरी, मार्च, जून, जुलाई, सितंबर, दिसंबर आपके लिए काफ़ी अच्छे जाएंगे। जनवरी, देन अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर एवरेज मंथ है। अप्रैल और मई में सतर्क रहने की जरूरत है। आपके जीवन में जो प्रॉब्लम आप तक आ रहे थे अभी तक सुलझे नहीं, वो सुलझने का समय। सिर्फ और सिर्फ आपको आपकी मेहनत 4 गुना बढ़ानी पड़ेगी रिजल्ट मिलने के लिए। फाइनेंशियली अच्छा है, हो सके तो इस साल आप कुछ सेविंग करना चाहते हो तो कर लो, उसका उपयोग आगे होगा। नया बिजनेस, नया घर लेने के योग दिख रहे हैं। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो इस साल आप शादी के बंधनों में या रोमांस में अटक सकते हो। रोमांटिक लाइफ लेकिन आपकी स्ट्रेसफुल रहेगी। फॉरेन टूर बहुत होंगे। मेनली आप जनरली बहुत लॉजिकल होते हो, समाज को बदलने वाले होते हो, पर फिर भी अध्यात्म की तरफ आपके जाने के योग है। अगर आपके हिसाब से बताया जाए तो मेनली अपने ईगो से बचे, शब्द अपने दिमाग ठिकाने पे रख के काम करें, शब्द अच्छे उच्चार करें। कई बार बहुत गुस्सा आएगा लोगों पे तो अपने आप को प्रकट ना करें। और मेनली
अगेन ये साल केतु का है, तो जितने लाइट कलर के कपड़े आप पहन सकते हो, ब्लू, वाइट, ये ज़्यादा अच्छे रहेंगे। आप अगर किसी कंसल्टेशन फील्ड में हो तो उसमें जाओ, आप अगर मोटिवेशनल स्पीकर हो तो आपके लिए भी ये साल काफ़ी अच्छा जाएगा। ओवरऑल 4 नंबर और 7 नंबर की युति जब होती है तो कुछ तो चमत्कारिक ही होता है। इसमें 4 के पास जब 7 आता है तो वो समय काफ़ी और अच्छा हो जाता है। अब मैं बात करूंगा ईयर नंबर 5 या जिनकी डेट ऑफ बर्थ 5, 14 या 23 है, ऐसे लोगों के लिए साल। 5 नंबर वालों के लिए अगर मैं बात करूँ तो फरवरी, देन जून, अगस्त, सितंबर, नवंबर काफ़ी अच्छा टाइम है। जनवरी, मई, जुलाई, अक्टूबर एवरेज टाइम है। और दिसंबर, मार्च और अप्रैल में आपको थोड़ा सतर्क रहना है। वन ऑफ द बेस्ट ईयर ऑफ लाइफ इज कमिंग अहेड। आपके जीवन का सबसे अच्छा साल आपके सामने आ रहा है। आपकी रेपुटेशन, मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। बहुत सफ़र करने वाले हो इस साल, इंडिया, अब्रॉड बहुत घूमोगे आप। नई पार्टनरशिप होगी। अपने शब्द का इस्तेमाल, वाणी का इस्तेमाल सोच समझ के करें। किसी भी अगेन आपको भी सोच समझ के एग्रीमेंट वगैरह करना है, पूरा पढ़ना है। आप अगर क्रिएटिव, एक्टिव, एक्टिंग फील्ड में हो, एजुकेशन में, तो आपके लिए बहुत अच्छा साल है। राइटर हो तो बहुत अच्छा है। आपका बिजनेस बढ़ने के योग दिख रहे। यादगार साल आपके जीवन में रहेगा। लेकिन आपको क्या चीज़ें याद रखनी है, किसी भी अनैतिक संबंध में या फ्लर्ट में आपको मीन्स उसमें मीन्स बनना नहीं है खुद को, अदरवाइज आपकी बदनामी हो सकती है। मेनली योगा करें। शायद आपको इस साल नींद से रिलेटेड कोई मीन्स प्रॉब्लम आ सकते हैं। वैसे भी 5 नंबर वालों की नींद कमज़ोर होती है। साथ ही साथ स्पेक्युलेटिव शेयर मार्केट, सट्टा, इसमें पैसा ना लगाए, नहीं तो आपका नुकसान हो सकता है। अगेन सबके लिए एक ही उपाय, इस साल अपने गुरु की सेवा करें, माँ बाप का आशीर्वाद लें, घर के बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लें और हो सके उतने लाइट कलर का आप यूज़ करें। तो 5 नंबर ऐसे भी न्यूमरोलॉजी में लाइफ में अनएक्सपेक्टेड चेंजेस लाता है, मिरेकल लाता है। तो जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ वो है उनके लिए तो है, पर ईयर नंबर अगर आपका 5 आ रहा है तो आपके लिए ये साल काफ़ी बढ़िया जाएगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे 6 नंबर शुक्र का। जनवरी, अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर काफ़ी अच्छे जाएंगे। जून और सितंबर एवरेज। जब मैं एवरेज बोल रहा हूँ तो अलर्ट, और सबसे ज़्यादा अलर्ट रहने का टाइम है फरवरी, मार्च, नवंबर, दिसंबर। उसमें आपको ध्यान देना है। आपका इस वर्ष फैमिली के प्रति या फैमिली को लेकर आप बहुत प्रोटेक्टिव होगे या फैमिली में ज़्यादा समय दोगे। साथ ही साथ आपकी अगर कुछ पिछले सालों से फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम चल रहे तो सॉल्व होंगे। आपको मीन्स प्रेम में पड़ने के योग है, अगर ऑलरेडी हो तो काफ़ी अच्छी बात है। आपके घर के डेकोरेशन पे आप खर्चा कर सकते हो अगर आपका ईयर नंबर 6 है तो। और अगर जो लोग बॉलीवुड से जुड़े हैं, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा समय। आप लग्जरी पे खर्चा करोगे, घूमना फिरना, बड़े बड़े होटल में ठहरना। अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हो तो ट्रांसफ़र या प्रमोशन के चांसेस है। हेल्थ वाइज अगर मैं बात करूं तो आपको ब्लड सर्कुलेशन या हाई बीपी, लो बीपी पे अगर है तो ध्यान देना है। साथ ही साथ आपके जो भी काम रहेंगे वो क्लैरिटी के साथ कीजिए। मेनली हमेशा आपको भगवान ने ऑलरेडी अच्छी लाइफ दी है। जिन लोगों ने हमारे जीवन में अच्छा किया है उनको याद करें, उनसे संपर्क करें और उनका आशीर्वाद लें। और अगर आप मेहनत करोगे तो ही पैसा आएगा इस साल। अगर आपने आलस दिखाया तो कठिनाइयाँ आ सकती है। मेनली आपका नंबर खाली ऐसा है जिसमें आप डार्क कलर यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज ये जो वर्ष है आपको आराम से देख के, चीज़ें समझ के, कम से कम रिस्क लेके व्यवसाय करें या कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने रिलेशन में, अपने परिवार पे दें। तो ये था नंबर 6। अब हम बात करेंगे 7 नंबर की, केतु का वर्ष। अगर किसी की भी डेट ऑफ बर्थ 7, 6, 25 या 16 है उनके लिए, साथ ही साथ जिनका ईयर नंबर 7 आता है उस पर ज़्यादा सटीक बैठेगा ये। तो अच्छे महीने हैं मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, सितंबर, दिसंबर। एवरेज महीने मई और अगस्त। और आपको सतर्क रहना है जनवरी, फरवरी, अक्टूबर और नवंबर। तो आपको क्या करना है कि आपके पर्सनल जीवन में कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं, उसके लिए तैयार रहें। आपके एक्स्ट्रा मेरे ऑलरेडी 7 नंबर है और एक 7 आ गए तो आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या ऐसे झंझट में ना पड़े, उससे आपके मार्केट में या समाज में नाम को क्षति पहुंच सकती है। बिजनेस में थोड़े से प्रॉब्लम आ सकते हैं। रोमांस करते वक्त आपके जो अपोजिट पार्टनर है उनका ख्याल रखें, अदरवाइज रिश्तों में विच्छेद आने के योग होते हैं, क्योंकि 7 नंबर ये वियोग का नंबर है। कोर्ट केसेस अगर आपके कुछ सालों से चल रहे थे तो उसके जीतने के योग है। फॉरेन टूर होगा, घूमोगे बहुत। एंड उसके साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि आप आपके मन में
जो चीज़ें बैठी है उसको दबा के ना रखें, उससे आपका स्ट्रेस बढ़ेगा। आप बताएं लोगों को। हो सकता है कि आपको ठंडी में, आप अगर उस एरिया में रहते हैं तो सर दर्द, सर्दी, जुकाम, बुखार ऐसे बीच में होने के ये है। बेवजह किसी से भी वाद विवाद ना करें, उसका झगड़ा बड़े प्रमाण में हो सकता है। साथ ही साथ जो लोग राइटिंग, मूवी, क्रिएटिव, बॉलीवुड से रिलेटेड है, उनके लिए बहुत अच्छा साल है। आपने अगर पिछले वर्ष किसी को पैसा दिया होगा तो वो शायद आपका पैसा रुका हुआ मिलने के योग है। और मेनली आपको भी डार्क कलर अवॉइड करने चाहिए। ये था अबाउट नंबर 7। अब मैं बात करूंगा नंबर 8 की। 8 नंबर शनि महाराज का पैसों का नंबर, और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 8, 17 और 26 है उनके लिए फरवरी, मार्च, मई, जून, अगस्त, नवंबर, दिसंबर काफ़ी अच्छा। अप्रैल और जुलाई थोड़ा सा एवरेज, पर जनवरी, सितंबर, अक्टूबर में अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अगर आपने आपके टैलेंट का सही लेवल पे यूज़ किया तो आप इस साल इतना पैसा कमा लोगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा। आपको काम का अगर आपने स्ट्रेस बढ़ाया तो हार्ट रिलेटेड डिसीज, बीपी वगैरह पे ध्यान दें। मेनली बिजनेस के लिए काफ़ी अच्छा साल है। फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा साल है। जो लोग सोशल सर्विस में, पॉलिटिक्स में, उनके लिए भी ये साल काफ़ी अच्छा जाएगा। आपके कुछ कोर्ट केसेस पेंडिंग चल रहे हैं तो जीतने के योग है। मैं आगे चल के एक वीडियो बताऊंगा कि जो समस्या के उपाय साधे, उसका भी एक वीडियो आएगा। साथ ही साथ आपको इस साल अकेला चलो रहे, यानी किसी पे आपको डिपेंड नहीं रहना है, खुद के काम खुद करना है, आत्मनिर्भर बनो। और आपके दोस्त आपको धोखा दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर बात करें कि एजुकेशन सेक्टर, रियल एस्टेट, जमीन से रिलेटेड आप काम करते हो तो आपको काफ़ी अच्छा साल है। आपके लिए एक ही उपाय है एकदम अच्छा, कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति की सेवा करे, वृद्धाश्रम में जाके उनके साथ समय बिताए, उनको डोनेशन दे, तो इससे आपके काम और फास्ट बढ़ सकते हैं। और जनरली 8 नंबर वालों को जब भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आता है तो उन्होंने हनुमान जी को प्रार्थना करनी चाहिए, और हो सके तो मंगलवार और शनिवार के दिन आपने नॉनवेज नहीं खाना चाहिए या ड्रिंक्स भी अवॉइड करने चाहिए। इट इज़ अप टू यू। एंड मेनली आपके समय सब सारे काम जो है वो बुधवार को शुरुआत कर सकते हो। अब आ गया नंबर 9 पे, लास्ट नंबर, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 9, 18, 27 है या ईयर नंबर 9 है, उनके लिए साल कैसा जाएगा। जनवरी, फरवरी, अप्रैल, मई, जुलाई, अक्टूबर, नवंबर काफ़ी अच्छे साल है। साथ ही साथ मार्च, जून और दिसंबर एवरेज, और अगस्त और सितंबर में बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना है आपको। आपके नॉलेज, आप नवा साल जो बोलते हैं वो हम बोलते हैं प्रायश्चित का साल होता है, यानी 8 साल में जो हमने किया उसका लेखा जोखा 90 साल में मिलता है। साथ ही साथ आप अगर कुछ प्लानिंग कर रहे हैं तो उसकी शुरुआत अभी से कर दे, क्योंकि आने वाला साल आपके ज़िंदगी में 9 के बाद वाला यानी 2024, वो आपके जीवन में बहुत बड़े चेंजेस लाने वाला है। आपको आपके ससुराल से मदद मिल सकती है। कंपटीशन एग्ज़ाम या कुछ दे रहे हो उसके लिए अच्छा है। फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी रहेगी, पर आपका मन विचलित होने के कारण आप गुस्से में ज़्यादा आ सकते हो, और उसके कारण खुद आप अपने रिश्तों में, दोस्तों में, समाज में आफत मोल के लोगे। मेनली आपको छोटा सा एक्सीडेंट या चोट लग सकती है, ऑपरेशन होने की योग है, तो अपने सेहत पे ध्यान दें। रिलेशनशिप पे भी ध्यान देना ज़्यादा जरूरी है। आपके बोलने के कारण आपके रिश्ते टूट सकते हैं। बिजनेस के लिए साल अच्छा है, कोई टेंशन की बात नहीं। और अगर आपने आपका अहंकार कंट्रोल में रखा तो ये साल आपको काफ़ी अच्छा जाएगा, और कोई भी बड़ा निर्णय इस वर्ष आपको नहीं लेना है। साथ ही साथ आप लोग याद रखें, मैं ये बहुत बार बताता हूँ, अभी भी आपको बता रहा हूँ कि मेनली जो मैं आपको बोलता हूँ कि किसी भी व्यक्ति के लिए ये वीडियो बनाना मेरा काम ही, लोगों की डिमांड है कि बाबा हमको बताओ साल कैसे जाएगा। पर एक चीज़ याद रखना कि कोई भी साल पूरा अच्छा नहीं हो सकता और पूरा खराब नहीं हो सकता किसी भी नंबर के लिए। वैसे भी कोई भी महीना पूरा अच्छा या पूरा खराब नहीं हो सकता है, क्योंकि उस साल के जैसे महीने बदलेंगे वैसे दिन भी बदलेगा। तो मैं आपको अभी एक एग्जाम्पल बताता हूँ जिससे आपको समझेगा कि आपका हर दिन का भविष्य कैसा है, आप निकाल सकते हो, क्योंकि मेरा टाइटल ही वही दिया है। तो सब लोग ध्यान से देखिए, मैं आपको एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। समझो अभी जैसे मैंने मेरी डेट ऑफ बर्थ लिख दी 05/02/1980, राइट। ये सीख लीजिए। आपको आपके हर दिन का भविष्य, ये वीडियो नहीं, ये कोई देखने की जरूरत नहीं, आने वाला हर दिन कैसे जाएगा आपको समझना स्टार्ट हो जाएगा। ध्यान से देखिए। इसके बाद आज की तारीख लिख दो। आज मैं ये वीडियो जिस दिन बना रहा हूँ दोस्तों, उस दिन तारीख है आज
15 तारीख 15 दिसंबर 2022 आज की ये तारीख है। ठीक है, मैं आज का एग्जाम्पल लेके बना रहा हूँ। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होता है, मुझे ईयर नंबर निकालना होता है। मैं अगर 2022 की बात करूँ तो मेरा ईयर नंबर आता है 0502/2022, ऐसे मैंने कर दिया। अब मैंने अगर इसकी टोटल कर दी, ये ध्यान से देखो, ये कोई न्यूमरोलॉजिस्ट आपको सिखाएगा नहीं, बताएगा नहीं, कुछ नहीं, पर आपका हर दिन आप इस पे से निकाल सकते हो। 5 2 और 2 0 2 6 2, मैंने इनकी टोटल कर ली। 7 2 9 2 11 और 2 13, यानी दोस्तों मेरा ईयर नंबर आ गया 4। अब 2022 में 4 नंबर साल भर मेरे साथ चलेगा। इज दैट क्लियर? तो 4 नंबर आपको पता है राहु का साल है, यानी उतार चढ़ाव आएंगे, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। ये राहु के गुणधर्म आप मेरे बाकी वीडियो में जाके देख सकते हो। अब ये हो गया। अब देखिए दिसंबर महीना चल रहा है, तो दिसंबर का नंबर क्या होता है? 12 यानी मेरा मंथ नंबर आ गया 3। कितना आ गया? 3। अब आज का डे नंबर निकालना है मुझे। अभी आज का दिन का अगर मैं नंबर निकालूं तो पूरी डेट लिखनी है आपको और इसकी टोटल करनी है। तो अगर आप इसकी टोटल करते हो 6 7 9 और 6 15 आ गई, यानी मेरा डे नंबर आ गया 6। अब देखिए मेरा आज का दिन कितना कैसा जाएगा, मैं कैसे निकालता हूँ। आपको ये समझ में आ गया? पहला स्टेप, आपने ईयर नंबर निकाल लिया। ये आप किसी भी साल, किसी भी दिन, जिंदगी भर फॉलो कर सकते हो और ये आपको कोई नहीं बताता है। देन आपने मंथ नंबर निकाल लिया, डे नंबर। इसलिए मैं बोलता हूँ कि वर्ष भविष्य देखने की जरूरत ही नहीं है, मंथली भविष्य भी देखने की जरूरत नहीं, डेली आप निकाल सकते हो कि कल का दिन मेरे लिए कैसा है। अब इसके बाद आप सभी को पता है कि लूशो ग्रिड कैसे बनाते हैं। ये लूशो ग्रिड का बेसिक है। ये मेन स्टैंडर्ड लूशो ग्रिड 4 5 6 2 5 8, ये गोल्डन लाइन और सिल्वर लाइन है। जिस किसी भी डेट को आप उसके नंबर डालने के बाद आपके एग्जिस्टिंग डेट ऑफ बर्थ के साथ ऐसी लाइन जब पूरी होती है, वो दिन आपके लिए अच्छा ही जाता है। यानी क्या? अभी समझो मैंने मेरी डेट ऑफ बर्थ लिखी, उसका मैंने यहाँ पे लूशो ग्रिड बनाया बेसिक वाला। अब ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है, मेरा मूलांक है 5, मेरा भाग्यांक है 7। ये आपको पता है मेरे बाकी सब वीडियो देख के। तो पहले मैं मेरे लूशो ग्रिड में सब कुछ डाल दूंगा। 5 डाल दिया मैंने, 2 डाल दिया, फिर यहाँ पे 1 डाल दिया, 9 डाल दिया, 8 डाल दिया और 7। ये मेरा बेसिक लूशो ग्रिड हो गया। अभी आप सबको तो ये लूशो ग्रिड पता है। लूशो ग्रिड का मेन फॉर्मेट आप बाकी भी वीडियो पे जाके देख सकते हो। तो मैंने इसको देख के मेरे डेट ऑफ बर्थ का बेसिक लूशो ग्रिड बना दिया। अब दोस्तों मेरा ईयर नंबर क्या है? 4, तो मैं इसको यहाँ पे 4 लिख दूंगा। इसके बाद मेरा मंथ नंबर क्या है? 3, ये भी यहाँ पे लिख दूंगा। और मेरा डे नंबर है 6। तो आज का दिन मेरा परिपूर्णता का दिवस है। तो मेरी सारे नंबर पूरे हो रहे हैं। आपके सारे पूरे भी नहीं होते, किसी भी दिन 4 5 6 2 5 8 ऐसे योग पूरे हो रहे हैं तो वो दिन आपका अच्छा ही जाता है। तो आप क्या करें कि साल भर का 12 महीने का चार्ट बना ले मंथ नंबर का, और उसके साथ लूशो ग्रिड को देखते जाए और साथ ही साथ डेली का देखे। तो आपको निर्णय लेने में, आज अगर मुझे जीवन में कोई बड़ा निर्णय लेना है तो मैं आज के दिन ले सकता हूँ, उतना अच्छा मेरा नंबर। एटलीस्ट बाकी नंबर पूरा ना हो। जब भी 4 5 6 होते हैं तो हम इसको गोल्डन लाइन बोलते हैं। या फिर अगर 4 9 2 पूरा होता है तो उस दिन मैं ज़्यादा दिमाग के काम करूँगा, मेमोरी का। 3 5 7 होगा तो इमोशन का, मनी मैनेजमेंट और मेहनत ज़्यादा होगी जिस दिन ये लाइन पूरी होगी। 4 5 6 लक के लिए, 2 5 8 प्रॉपर्टी, सिल्वर लाइन बोलते हैं। इतना आपको समझ के आप हर दिन का आपका भविष्य बना सकते हो, देख सकते हो। किसी भी साल का आज के बाद जिंदगी में आपको भविष्य देखने की जरूरत नहीं। क्योंकि हाँ, एक चीज, बहुत से लोग बोलते हैं मेरा ऐसा भविष्य नहीं, वैसे नहीं, मेरी अंबानी की या मोदी जी की लाइन मैच नहीं। अरे आप एक चीज समझो, आप पिछले जन्म के कर्मों से आपका इस जन्म हुआ है, उस परिवार में आपका जन्म हुआ है, उस तारीख को हुआ है। तो भले ही आपकी डेट ऑफ बर्थ उन महान लोगों से मिलती हो, पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि भले ही उन महान लोगों से मिलती है तो अपने कर्म भी इम्पोर्टेंट है ना। तो आप आपके फील्ड के अंबानी बनो, आप आपके फील्ड के मोदी बनो। तो आप आपके हिसाब से सोचो, कोई भी इंसान सेम डेट को पैदा होकर सेम कर्म से नहीं पैदा होता। उसकी नाम की स्पेलिंग सेम नहीं होती है। उसके नाम की स्पेलिंग अगर हम वाइब्रेट अच्छी करने लगे, उसकी साइन अच्छी करने लगे, तो शायद आपके जीवन में जो ग्रोथ 10 साल में लिखी है वो 2 साल में हो जाएगी, और जो प्रॉब्लम बहुत साल आने वाले वो शायद महीने भर में छुटकारा पा जाए। और इसलिए आपको कंसल्ट करना है।
तो आपको अगर मुझे मिलना है, कंसल्ट करना है, आप लोग ऑनलाइन कर सकते हो। इस साल में 31 दिसंबर तक तो भी जो कंसल्टेंसी फीस है मेरी सिर्फ 3300 होती है, लोगो डिज़ाइनिंग के 24,000 होते हैं, और आपको उसमें एक रिपोर्ट बनता है, आपके मिसिंग नंबर की रेमेडीज़ मिलती है, नेम करेक्शन, और सबसे ज़्यादा लाइफ में मिरेकल होते हैं सिग्नेचर से, तो आपकी साइन बदल के मिलती है। ये सब के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो। साथ ही साथ नेक्स्ट ईयर से शायद ये रेट ना रहे, बढ़ जाए, पर मेरा प्रैक्टिकल पर्पज़ आप लोग मुझसे संपर्क करें ये नहीं है। मेरा पर्पज़ ये है कि जीवन का कोई समय भगवान के लिए भी सेव नहीं रहा तो हमारे लिए कहाँ से रहेगा। सिर्फ हमको अगर लग रहा है कि हमारा समय एवरेज है, खराब है, तो हम मेहनत ज़्यादा करें, सतर्क हो जाए, और अच्छा है तो मेहनत इतनी करें कि उसके मल्टीप्लाइंग इफेक्ट आए। इस नोट के साथ आप सभी को आने वाला, हाँ, और एक मुझे ऐसे लगता है कि जैसे 2020 में कोई बड़ी बीमारी आई या ऐसे आई थी, इस साल भी विश्व में ऐसे कुछ अनसर्टेनिटी का माहौल है, पर नहीं लगता कि वो कुछ हो। पर अनसर्टेनिटी इन द फिनांस, अनसर्टेनिटी इन द जॉब, लोगों के जॉब छूटना या पर्सनल संबंधों में विच्छेद, ऐसा कुछ हो सकता है। किसी बड़े प्रिय व्यक्ति को देश का या दुनिया का खोना, ये योग है। पर आप सबके लिए आने वाला साल बहुत अच्छा जाए, यही परमपिता परमेश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में डेट ऑफ बर्थ डालिए, और अगर आप कंसल्ट करना चाहते हो तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। धन्यवाद।